Hello बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल औरिक अकेडमी. दिस इज योर मैथ्स फैकल्टी वेलकमिंग यू ऑल. एंड एज यू नो वी हैव स्टार्टेड एक्सरसाइज 5.2 of class 10th of unit 1, which is algebra, and the name of chapter is arithmetic progression. So in the continuation of the same, let's today we'll start our session with question number third. So here is question number third of exercise 5.2, which says in the following APs फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन दी बॉक्सेस. तो ये जो भी आपको बॉक्सेस दे रखे हैं, ये पहली बात तो है कि ये सारे के सारे आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस आर गिवन. एंड सेकेंड थिंग इज दिस, यू हैव टू फाइंड द मिसिंग टर्म्स ऑफ दिस क्वेश्चंस. ठीक है, तो फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं. देखिए इसमें क्या बोल रहा है. ये कह रहा है कि फर्स्ट टर्म जो एक फर्स्ट आपका जो क्वेश्चन है इसमें इसने आपको a इज इक्वल्स टू 2 दे रखा है, दैट इज योर फर्स्ट टर्म. और इसने आपको जो थर्ड टर्म दे रखा है वो a3 है. ठीक है, फर्स्ट टर्म को आप a लिख लो या a1 लिख लो. ठीक है, यही a भी होता है. और a3 इसने आपको क्या गिवन है, 26 गिवन है. एंड यू हैव टू फाइंड आउट a2. तो कैसे करेंगे इसमें कि सिंस वी नो दैट a n इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. सो आप इसमें वैल्यूज डाल दीजिए. सो हियर a3 इज इक्वल्स टू a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी. डी इज व्हाट, पता नहीं है आपको, तो यहाँ पे डी लिख लिया. तो a3 आपको पता है इट्स 26. सो 26 इज इक्वल्स टू 2 plus 3 minus 1 is again 2. So 2d. So from here you can write 2d is equals to, ये 2 देखो आप इधर आ जाएगा और अपना साइन चेंज करेगा, that is 26 minus 2, or you can say 24. So from here you can find d is equals to 24 divided by 2, that is 12. So d इज इक्वल्स टू 12. और जैसे ही d आ गया आपके पास वैसे ही आप क्या कर सकते हो, a2 फाइंड कर सकते हो. देयर फोर a2 इज इक्वल्स टू क्या होता है, a1 प्लस डी और a प्लस डी. तो इसमें वैल्यू डाल दीजिए 2 प्लस 12 और ये कितना हो गया, दैट इज 14. सो ये जहाँ पर आपको लिखना है, ये जो ब्लॉक है इसमें क्या हो जाएगा, a2 विल बी 14. सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर. चलिए सेकंड देखते हैं. तो देखो सेकंड में क्या बोल रहा है, इसने आपको a2 और a3 दे रखे हैं. ठीक है, तो करते हैं यहीं पे दूसरे कलर से कर लेते हैं जिससे कोई प्रॉब्लम नहीं हो. तो यहाँ पे सेकंड करते हैं. देखो इसने आपको क्या दे रखा है, a2 इज इक्वल्स टू 13 एंड a4 इज इक्वल्स टू 3. तो यहाँ से लिख लेते हैं कि सिंस वी नो दैट a2 क्या होता है, a n पहले लिख लो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. सो जब आप n इज इक्वल्स टू 2 डालोगे तो a2 इज इक्वल्स टू a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी. तो a की वैल्यू भी हमको नहीं पता है, फाइंड आउट करनी है, एज वेल एज d भी नहीं पता है. सो 13 इज इक्वल्स टू a प्लस एंड 2 माइनस 1 इज 1. सो d, ये आपकी एक फर्स्ट इक्वेशन हो गई. सिमिलरली आप क्या लिख सकते हो, a4. सो योर a4 विल बी a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी. सो द वैल्यू ऑफ a4 इज 3. सो 3 इज इक्वल्स टू a प्लस 3d एंड दिस इज से योर इक्वेशन नंबर 2. अब देखो ये इक्वेशन नंबर 2 है और इक्वेशन नंबर 1 है, इनकी हेल्प से हम निकाल सकते हैं ना. तो लिख लेते हैं. देखो a प्लस डी इज इक्वल्स टू 13 और a प्लस 3d इज इक्वल्स टू क्या है, 3 है. तो इनको सब्ट्रैक्ट कर दो आप. तो ये माइनस और ये माइनस, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए. एंड d प्लस का है और 3d माइनस का, यानी दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे और साइन आप किसका लगाते हो, बड़े वाले का लगाते हो, दैट इज माइनस 2d इज इक्वल्स टू, जैसे ही आप 10 से सब्ट्रैक्ट करोगे, 13 से सब्ट्रैक्ट करोगे 3 को, सो इट विल बी 10. तो यहाँ से आपका d निकाल आएगा. d इज इक्वल्स टू 10 डिवाइडेड बाई माइनस 2. तो यहाँ से कर दो तो कितना आ जाएगा, -5. तो यहाँ से आप d निकाल चुके हैं. ठीक है, तो जैसे ही आपका d निकल आया वैसे ही आप इक्वेशन 1 में वैल्यू रख दो तो आपका a भी निकल आएगा. सो दिस इम्प्लाइज क्या हो गया, यहाँ से 13 माइनस 13 इज इक्वल्स टू a प्लस -5. तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, a इज इक्वल्स टू 13 प्लस 5. तो यहाँ से आपका क्या निकल आया, a इज इक्वल्स टू
ऐड कर दो 18 आ गया। तो देखो इसमें आपने सबसे पहले एक वैल्यू निकाल ली, तो दिस इम्प्लाइज A1 आपका क्या हो गया, 18 हो गया। और फिर आपको A3 निकालना था, तो आप A3 को क्या लिख सकते हो, A2 प्लस डी, है ना। तो देयर फोर A3 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, A2 प्लस डी। तो यहाँ से A2 कितना है 13, सो 13 प्लस, और यहाँ पे आप कर दो -5। तो ये A3 कितना आ जाएगा, 13 से 5 चला गया तो 8 आ गया, 8। तो ये दोनों आपके आंसर्स हो गए, यानी कि फर्स्ट ब्लॉक में आप कितना लिखोगे, ये 18, और सेकंड ब्लॉक में आप कितना लिखोगे, 8 लिखोगे। सो दीज आर योर रिक्वायर्ड आंसर्स। चलिए अब इसके बाद थर्ड वाला करते हैं। तो देखो थर्ड के लिए इसने आपको क्या दे रखा है, इसने आपको दो चीज़ें दे रखी हैं, A1 दे रखा है और इसने A4 दे रखा है आपको, और आपको A2 और A3 निकालने। तो चलिए करते हैं। तो क्या दे रखा है, पहले तो ये लिख लेते हैं। इसने आपको दे रखा था A1 इज इक्वल्स टू A इज इक्वल्स टू 5 दे रखा है, ठीक है। और इसने A4 आपको कितना दे रखा है, 9 होल 1/2 कह लो इसको, या तो आप इसको सॉल्व कर लो। तो ये कितना हो जाएगा, 9 2 ज़ा 18, 18 प्लस 1 इज 19, सो इट्स 19 डिवाइडेड बाई 2। तो ये A4 है। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, A2 एंड A3, ये आपको फाइंड आउट करने हैं। तो चलिए करते हैं। तो सिंस AN इज इक्वल्स टू A प्लस N-1 इंटू डी, तो यहाँ से आप देखो A1 तो हमको पता है, ठीक है। अगर हमारा D किसी तरीके से निकला है तो हम क्या कर सकते हैं, फिर A की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पुट N इज इक्वल्स टू 4, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो A4 इज इक्वल्स टू A प्लस 4-1 इंटू डी, और A4 की वैल्यू कितनी है, 19 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आप A की वैल्यू डाल दो। तो A कितना है 5, 5 प्लस ये हो गया 3D। तो यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 3D इज इक्वल्स टू, ये हो गया 19/2 -5, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 2 आपका एलसीएम आ गया, और ये हो गया 19 - 10, या यहाँ से आप देख लो तो 9/2, ये 3D की वैल्यू है। सो दिस इम्प्लाइज D इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 9/2, और इसमें ये जो 3 था यहाँ से 3D ये नीचे आ जाएगा, और इसको सॉल्व करोगे तो 3 हो जाएगा, 3/2। ये आपकी किसकी वैल्यू आ गई, D की वैल्यू आ गई। सो A2 क्या हो जाएगा, A2 इज इक्वल्स टू होता है A प्लस डी, तो A कितना है आपका 5, सो 5 प्लस 3/2। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 5 2 ज़ा 10, 10 प्लस 3 इज 13, सो इट्स 13/2। तो एक तो आपकी ये वैल्यू आ गई कि A2 इज इक्वल्स टू 13/2, और इसी के साथ साथ आपको A3 निकालना था। तो A3 कितना आ जाएगा, A2 प्लस डी होता है ना, सब में D ऐड करते जाते हैं क्योंकि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दे रखा है। तो ये क्या हो जाएगा, A2 आप कर लो, A2 इज 13/2 एंड प्लस D इज व्हाट, 3/2। तो ये ऐड कर दोगे कितना हो जाएगा, 16/2। तो यहाँ से आपकी ये दोनों वैल्यूज निकल आई कि जो आपने थर्ड में आपको फाइंड आउट करना था। तो ये आपके दोनों A2 और A3 आ गए, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे अगर तो 2 8 ज़ा, तो ये भी हो सकता है इज इक्वल्स टू 8। तो यहाँ से A3 आपका कितना आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 8। तो ये दोनों हमारे क्या हो गए, आंसर्स हो गए। और ये जो 13/2 है इसी को हम क्या लिख सकते थे, 6 होल 1/2। तो ये आपका क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज A2 इज इक्वल्स टू 6 होल 1/2। तो ये आपके दोनों आंसर्स हो गए। ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं, A2 एंड A3। चलिए फोर्थ करते हैं, देखते हैं फोर्थ वाले में क्या कह। तो यहाँ पे देखते हैं फोर्थ पार्ट करते हैं इसका। तो फोर्थ पार्ट में आप देखो आपको क्या क्या गिवन है। तो यहाँ से आपको A गिवन है -4, साथ ही साथ आपको A6 गिवन है 6। तो यहाँ से आप जानते हो सिंस AN इज इक्वल्स टू A प्लस N-1 इंटू डी, तो अब आप वैल्यूज डाल दो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो A6 इज इक्वल्स टू A प्लस 6-1 इंटू डी, और A6 की वैल्यू कितनी है 6, सो 6 इज इक्वल्स टू A की वैल्यू -4, और यहाँ से कितना आ गया 5D आ गया। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया 5D इज इक्वल्स टू, ये 4 इधर चलाएगा तो साइन चेंज कर लेगा, सो 6 प्लस 4 इज 10। तो यहाँ से आप D की वैल्यू क्या निकाल सकते हो, 10 डिवाइडेड बाई 5। तो ये कितना आ गया 2 आ गया कैंसिल होके। सो दिस इम्प्लाइज D इज इक्वल्स टू व्हाट 2, ठीक। अब देखो
जैसे ही डी आपका 2 आ गया तो अब आप बाकी सारी वैल्यूज निकाल सकते हो। तो A2 क्या हो जाएगा, देखो A प्लस डी होता है या A1 प्लस डी आप लिख लो, और A ही क्या होता है आपका A1 होता है, तो ये हो गया आपका A प्लस डी। तो वैल्यू कितनी हो गई, A इज -4 प्लस 2 इज -2। नाउ A3 इज इक्वल्स टू कितना होता है A2 प्लस डी, तो वैल्यू डाल दो आप, A2 इज -2 और D इज 2, तो ये कितना हो गया, सॉल्व होके 0 हो गया। सिमिलरली आप A4 निकाल लो, A4 इज A3 प्लस डी, तो ये कितना हो गया 0 प्लस 2, सो इट विल बी 2। सिमिलरली A5 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा A4 प्लस डी, तो यहाँ से A4 की वैल्यू डाल दो, A4 कितना है आपका 2, सो इट्स 2 प्लस 2, तो इट्स 4। ठीक है, तो ये आपको क्या निकालने थे, देयरफॉर A3 इज इक्वल्स टू, A2 से निकालने थे तो यहाँ पे लिख लेते हैं A2 इज इक्वल्स टू -2, A3 इज इक्वल्स टू 0, A4 इज इक्वल्स टू 2 एंड A5 इज इक्वल्स टू 4। सो दीज आर अवर रिक्वायर्ड आंसर्स। ठीक है ना, ये जो भी थे आपके, इनको आप एक ब्लॉक में कर सकते हैं। सो दीज आर योर रिक्वायर्ड आंसर्स। ठीक है, जितनी भी वैल्यूज बताई, बस इसमें आपको एक चीज ध्यान रखना है, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी फॉर्मूला, ये अगर आपको याद रह गया ना तो आप सारे क्वेश्चन कर ले जाओगे। चलिए इसी तरीके से लास्ट पार्ट, इसका 5th पार्ट देखते हैं। तो इसमें आपको क्या गिवन था, इसमें आपको A2 एक्चुअली गिवन था, कितना 38, एंड इसके बाद फिर आपको क्या गिवन था, A6 गिवन था, ये कितना है प्लस का 22। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, ये इनको सॉल्व करना है, सॉल्व करके हम देखते हैं कि हमको क्या मिलेगा। ठीक है, ये -22 है A6, तो आप डाल लेना -22। चलिए करते हैं, देखो तो क्या होता है, सिंस ए एन इज इक्वल्स टू होता है A प्लस एन माइनस वन इंटू टी, तो आप वैल्यूज डाल दो। तो ए एन का मतलब है n इज इक्वल्स टू, जब 2 डालेंगे तो A प्लस 2 माइनस वन इंटू डी करेंगे। ठीक है, और A2 की वैल्यू कितनी है 30 है, तो 38 इज इक्वल्स टू A प्लस डी, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो। इसी तरीके से अब आप क्या करो, A6 पे कर लो। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, देखो A6 इज इक्वल्स टू A प्लस 6 माइनस वन इंटू डी, तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो ये कितनी वैल्यू है, माइनस की 22 इज इक्वल्स टू, वैल्यू डालो A प्लस 5t। ठीक है, ये दो आपके पास इक्वेशंस आ गई। चलो इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये लिखा है आपके पास A प्लस डी इज इक्वल्स टू 38, और एक है आपके पास A प्लस 5d इज इक्वल्स टू -22। सॉल्व करना हम जानते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, साइन चेंज हो गए तो इससे ये कैंसिल हो गया, यहाँ से -4d इज इक्वल्स टू, इन दोनों को जोड़ दो तो ये हो गया 40 और ये 20, 60 हो गया। तो 60 d इज इक्वल्स टू कितना हो गया, -60 डिवाइडेड बाई 4, तो इसको काट दो तो कितना आ जाएगा, यहाँ से देखो 4 2 से पहले कर दो, ये हो गया 30 और फिर ये 2 से कर दो तो ये हो गया 15। तो d इज इक्वल्स टू आपके पास आ गया -15। अब आपके पास सारी वैल्यूज़ हैं, अब आप निकाल लो यहाँ से। तो देयरफॉर क्या निकालना है, सबसे पहले a, तो a कितना, एक देखो A प्लस डी या A1 प्लस डी इज इक्वल्स टू होता है A2, तो यहाँ से आप निकाल लोगे, दिस इम्प्लाइज कि A1 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, A2 माइनस डी, तो इसको कर लो। अब आप A2 कितना है आपके पास 38, और फिर माइनस, और फिर यहाँ से जब आप डालोगे इसकी वैल्यू -15, तो ये कितना हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये ऐड होकर के आपके पास आ जाएगा 53। तो ये एक वैल्यू आ गई। फिर आपको निकालना था A3, तो A3 कितना हो जाएगा, A2 प्लस डी हो जाएगा। A2 की वैल्यू कितनी है 38, तो 38 प्लस ये माइनस का 15। तो अब आपको क्या करना है, 38 से 15 आपको अच्छा A3 इज इक्वल्स टू हो गया, हाँ A2 प्लस डी, तो 38 से अब आप 15 सब्ट्रैक्ट कर दो। तो जब आप 15 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये कितना हो जाएगा आपके पास
8 से 5 गया, यहाँ पे हो गया 3 और यहाँ पे 2 हो गया, तो ये 23 हो गया। अब आप यहाँ पे A4 आपको निकालना है, तो A4 हो जाएगा आपके पास A3 प्लस D। तो कर दो, ये कितना है 23 और प्लस -15, तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपके पास 23 से आप 15 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 5 एंड 3 8 हो जाएगा, ये 8 आ गया। ऐसे ही आप A5 निकालोगे तो वो कितना हो जाएगा A4 प्लस डी, तो ये कितना है 8 प्लस और ये माइनस का 15, तो ये कितना हो गया 10 और ये 5, 2 और 5 7 माइनस का 7। तो देखो यहाँ पे आपके पास सारी वैल्यूज आ गई। देयरफॉर A1 इज इक्वल्स टू 53, फिर A3 इज इक्वल्स टू 23 और A4 इज इक्वल्स टू 8 and A5 is equals to -7. So these are our required answers. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो चलिए, here is our fourth question which says which term of AP 3 8 13 18 is 78. So here is your first term, that is A is equals to 3, whereas D is equals to 8 2 minus A1, that is 8 minus 3. So your D will be 5. Now since you know that an is equals to a plus n minus 1 into D, so therefore this means an is what 78. So you put the value of an as 78 is equals to 3 plus n minus 1 into D। देखो इसने पूछा कौन सा टर्म 78 है, इसलिए आपको n नहीं पता, वो हम nth टर्म निकालेंगे कि कौन सा 78 है। चलो, तो अब यहाँ से हम क्या कर लेंगे, देखो यहाँ से आप कर लोगे 78 -3, ये इधर चला आएगा, ठीक है, इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स n माइनस 1, या यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, दिस इम्प्लाइज 5 टाइम्स n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 75, या यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 75 डिवाइडेड बाई 5, 5 से कर लो, 5 1 जा 5, 2 5 5 जा, सो इट्स 15। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 15। नाउ n इज इक्वल्स टू व्हाट 15 प्लस 1, क्योंकि ये दूसरी साइड चला जाएगा तो साइन इसका चेंज हो जाएगा 1 का। सो दिस इम्प्लाइज n इज इक्वल्स टू व्हाट 16th। सो आप लिख सकते हो देयरफॉर 16th term of the given AP will be 78. So this is your answer. तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए ये देखिए, ये नेक्स्ट 5th क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। इसमें भी आपको nth टर्म ही निकालना है, ठीक है, तो चलिए करते हैं। यहाँ पर a इज इक्वल्स टू आपको 7 दे रखा है, ठीक है, और d आप कैलकुलेट कर सकते हो, d इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, d इज इक्वल्स टू आपका हो जाएगा ये 13 माइनस 7, ठीक है, d इज इक्वल्स टू क्या है 13 माइनस 7, या आप ऐसे भी लिख सकते हो कि सिंस d इज इक्वल्स टू A2 माइनस A1, ये आप इसलिए लिख पा रहे हो क्योंकि यहाँ पे आपको AP गिवन है इसलिए। तो जब आप 13 से 7 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा 6, ठीक, तो d इज इक्वल्स टू 6 आ गया। अब सिंस वी नो दैट an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो वैल्यू डाल दो, दिस इम्प्लाइज 205 इज इक्वल्स टू 7 प्लस n माइनस 1 इंटू 6, या यहाँ से आप क्या कह लोगे, ये 205 से आप 7 को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 6n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 205 माइनस 7, तो इसका मतलब 198 बचा। तो यहाँ से कितना हो गया देखो, n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 198 डिवाइडेड बाई 6, सो 6 3 जा 18, देन अगेन 3, तो इट विल बी 33। देयरफॉर you can write n is equals to 33 plus 1, that is 34। so आप लिख सकते हो therefore here are 34 terms in the given AP, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए
ये देखो इसमें क्या कह रहा है, इसमें भी a इज इक्वल्स टू आपको 18 दे रखा है, d निकालना है, d आप कैलकुलेट कर सकते हो कितना आ जाएगा, देखो a2 माइनस a1, तो ये कितना हो गया 15 होल 1/2 माइनस 18, या इसको लिख लो 15 टू ज़ा 30 एंड 1 31, 31 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 18। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 31 माइनस 26, 18 टू ज़ा 26, 36, ये 36 होता है ना, इसलिए 36 लिखेंगे। सो 36 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ से कितना हो जाएगा माइनस का 5/2। ठीक है, तो ये आपको बात समझ में आ गई होगी, डी मिल गया। तो सिंस यू नो दैट ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो ए एन की वैल्यू कितनी है -47 इज इक्वल्स टू ए कितना है 18, 18 प्लस एन माइनस वन इंटू ये हो गया माइनस का 5/2। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो -5/2 एन माइनस वन इज इक्वल्स टू, ये भी 18 इधर चला जाएगा तो ये हो गया -47 और माइनस का 18। तो जब 47 और 18 को आप ऐड कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 65 आ जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस का 65 हो गया। ठीक, तो यहां से देखो कितना हो गया, ये -5/2 एन माइनस वन इज इक्वल्स टू -65। तो आप माइनस से तो ये माइनस कैंसिल कर दोगे और यहाँ से एन माइनस वन इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 65 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5। तो 5 1 ज़ा 5, कैरी 1, 5 3 ज़ा और 13 2 ज़ा 26। तो यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे तो ये n माइनस वन इज इक्वल्स टू, पहले तो लिख लेते हैं 26, सो दिस इम्प्लाइज n इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 26 प्लस 1, तो दिस इज 27। तो आप आंसर क्या लिखोगे कि दिस इम्प्लाइज है देयर फोर हियर आर 27 टर्म्स इन द गिवन एपी। ठीक, ये आपका आंसर हो गया। देखिए कितने इजी क्वेश्चंस है, बस एक फॉर्मूला ये जो है ये बेस फॉर्मूला है, ये आपको लर्न होना चाहिए, इसके बिना आपके क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। ठीक है, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि फिर आप जो भी आपको दिया आप उससे सॉल्व कैसे करोगे, बस सिंपल कैलकुलेशंस हैं। तो सो हियर इज योर सिक्स्थ क्वेश्चन विच सेज चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ एपी दिस और नॉट, मतलब चेक करना है आपको कि इसका टर्म है या नहीं है। तो ठीक है, करते हैं, चलिए देखिए इसमें इसने एक जो गिवन एपी है उसमें a इज इक्वल्स टू आपके पास कितना है 11 है, और अगर यहीं से हम d निकालें तो d इज इक्वल्स टू क्या होता है 8 माइनस a1, तो आप निकाल लो। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 8 माइनस 11, तो यहाँ से निकल आएगा 8 9 10 11 यानी -3। तो d इज इक्वल्स टू आपके पास आ गया -3। तो देयर फोर एन टर्म ऑफ द ए पी इज ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। वैल्यू डाल के देखते हैं कि 150 है या नहीं है, तो चलिए कर लेते हैं। तो एन टर्म फिर कितना हो जाएगा -150 इज इक्वल्स टू ए कितना है 11 प्लस एन माइनस वन, ऐसे ही लिख देते हैं और डी की जगह डाल देते हैं -3। अब ये 11 इधर ट्रांसफर हो जाएगा, सो दिस मीन्स -3 इंटू एन माइनस वन इज इक्वल्स टू -150 और -11, तो ये कितना हो जाएगा 160 और 161 हो जाएगा। ठीक है, -161, तो यहाँ से कितना हो जाएगा -3 एन माइनस वन इज इक्वल्स टू -161, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। सो दिस इम्प्लाइज एन माइनस वन इज इक्वल्स टू 161 डिवाइडेड बाई 3। तो यहाँ से आप देखो तो ये कितना हो गया, जब आप इसको कैंसिल करोगे तो ये कितना आ जाएगा 3 से जब हम अच्छा n निकाल लेते हैं तो n इज इक्वल्स टू कितना आ गया 161 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1, तो ये हो गया 164। ठीक है ना, डिवाइडेड बाई 3। अब आप देखो क्या 164 क्या 3 से फुली डिवाइड हो रहा है, तो अगर हम कैंसिल करेंगे तो 3 5 यहाँ पे 15 आ जाएगा, कैरी 1 चला जाएगा, इधर 14 हो जाएगा, तो नहीं फुली डिविजिबल हो रहा है। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू या
T4 होल 2/3 आ जाएगा, ठीक है। सो सिंस हियर n इज नॉट अ नेचुरल नंबर आना चाहिए, इज नॉट अ नेचुरल नंबर, तो देयर फोर -150 is not the term of given AP, ठीक है ना। ऐसे करते हैं, आपका ये पूरा मतलब नेचुरल नंबर आना चाहिए। अगर ये नेचुरल नंबर नहीं आ रहा है तो फिर आप बोल दोगे कि ये टर्म नहीं है, और अगर पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा तो फिर इसका मतलब है कि वो गिवन एपी का टर्म है। तो आई होप आपको ये सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिएगा, तो मैं आपको दोबारा से बता दूंगी। सो गाइस, कीप लाइकिंग द चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है या आप न्यू हो हमारे चैनल पे, देन प्लीज डू सब्सक्राइब। थैंक यू।